दे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से संसार के दुखों की चर्चा चल रही है। 3 अपेक्षाओं से संसार के दुखों को यहां समझाया है। कर्म की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और दुख का सामान्य स्वरूप इच्छा, उसकी अपेक्षा से संसारी जीव दुखी है, इस बात को समझाया है। इस संसार में किसी भी प्रकार का उदय क्यों न हो, क्या मुकेश जी भाई साहब, किसी भी प्रकार का उदय क्यों न हो, संसारी जीव सुखी नहीं है। मुद्दा ये है। तो हमें उदय के अनुसार या उदय परिवर्तित करके मैं सुखी हो जाऊंगा, इस प्रकार का जो भाव है उसको अभ्यास के द्वारा मेटना है। हम निरंतर यह विचार करते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, शरीर की तरफ से, संयोगों की तरफ से और जगत में मान सम्मान की तरफ से हम ये निरंतर इस प्रकार विचार करते हैं कि ऐसा हो जाए तो बढ़िया है, ऐसा हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन मुकेश जी भाई साहब, संसार में कोई भी उदय सुख का कारण नहीं है। सुखाभास तो है ना। इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि यदि संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। उनके शरीर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है उदय पे इस तरह की लेकिन समस्या संसार में सुख नहीं है और संसार में दुख है, तो किस प्रकार का है, कैसे है, उसको समझाने के लिए यहां टोडरमल जी साहब ने 3 अपेक्षाएं ली है। अपनी चर्चा चल रही थी पर्याय की अपेक्षा से दुख, कि एकेंद्रीय जीव के किस प्रकार का संसार में दुख है ना। एकेंद्रीय जीव की स्थिति बता दी, कहां एकेंद्रीय कैसे कैसे हैं, ये सब समझाया। अब उनके कर्म के आधार से यहां समझा रहे है ना। तो अपना जो प्रकरण चल रहा था कि एकेंद्रीय जीव के आयु कर्म है ना, आयु कर्म में तिर्यंच आयु का वहां है उदय, तो किस प्रकार यह जीव दुखी है, इसको यहां समझा रहे थे, जिसपे अपन ने प्रकरण प्रारंभ किया था। क्योंकि यहां शब्द आया था पर्याप्तक और अपर्याप्तक। क्या शब्द आया था? पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पर्याप्तक और अपर्याप्तक की चर्चा तिर्यंच गति के दुख में भी होगी और मनुष्य गति के दुख में भी ये शब्द आएगा, लब्ध अपर्याप्तक, है ना। तो ये बात अपन को यहां समझ लेंगे तो आगे अपने को थोड़ी सरलता होगी। इस बात को अपन ने समझने के लिए थोड़ा सा विषय पीछे से प्रारंभ किया था। क्या किया था कि इस संसारी जीव के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। याद है आपको? थोड़ा सा दोहरा लें अपन, है क्या? संसारी जीव के जन्म कितने प्रकार के होते हैं कजावत साहब? 3 प्रकार से संसारी जीव के जन्म होते हैं। नाम क्या है उनका? पहला तो है उपपादज जन्म। क्या नाम है? उपपादज जन्म। दूसरा नाम है गर्भज जन्म और तीसरा नाम है सम्मूर्छन, है ना। आप दोहराएंगे? 3 प्रकार के जन्म होते हैं संसारी जीवों के। क्या क्या नाम है अजीत भैया? हाँ, उपपादज। अब प्रश्न है उपपादज जन्म किस किस गति में होता है? तो नरक गति और देव गति। वहां
जिस जन्म होता है वो किस प्रकार का जन्म होता है चंदू भाई? उपपादज। उपपादज जन्म किसको कहते हैं? कि जैसे सोए हुए उठता है ना व्यक्ति, ऐसे वहां देव में और नरक में जन्म होता है। वहां गर्भ में नहीं रहना पड़ता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, ऐसा नहीं है ना? वहां बिल्कुल कैसे युवा है, युवा ऐसा, मतलब जैसे सोए हुए उठते हैं ना, ऐसे जन्म होता है। कहां पर? देव गति में और नरक गति में। और वहां एक ही प्रकार का जन्म है, वहां कोई प्रकार नहीं है मुकेश भाई साहब। दोनों गतियों में एक ही प्रकार का जन्म है, वो है उपपादज जन्म। ठीक है, वहां समूर्छन जन्म नहीं होता, इसीलिए वहां अपर्याप्त जीव होते नहीं है। बात समझ में आ गई? इतना सा याद रहेगा आपको, है ना? वहां जो भी जीव है वो सब अपनी पर्याप्ति एक अंतर मुहूर्त में पूरी कर लेते हैं, क्योंकि वहां उपपादज जन्म है। ठीक है, अब बची कौन सी गतियां? दो गति बची। कौन कौन सी? तिर्यंच गति और मनुष्य गति। तो तिर्यंच गति और मनुष्य गति में दो प्रकार के जन्म होते हैं, गर्भज और समूर्छन। कौन कौन से जन्म होते हैं? गर्भज और समूर्छन, तिर्यंच गति और मनुष्य गति में। अब गर्भज जन्म भी तीन प्रकार के होते हैं, जरायुज, अंडज और पोतज, है ना? जरायु वाले जेर से लपेटकर जन्म होता है ना? गाय के बछड़े का देखा होगा ना आपने, है? मनुष्यों का होता है ना, एक थैली से लपेटा हुआ, है ना? वो कहलाता है जरायुज, है ना? और अंडज वो भी देखा है आपने कि है ना, बहुत सारे जो है ना, गर्भ से अंडा आता है और उसके बाद उसमें उससे जीव निकलता है। तो और पोतज है, जीव उत्पन्न होते ही दौड़ता है ना, बिल्कुल रेडी, है ना? तीन प्रकार के गर्भज जन्म होते हैं। किन किन के? ये मनुष्य में तो एक ही गर्भज है ना? सॉरी, तीन प्रकार के गर्भज में मनुष्य में तो कौन सा? जरायु वाला ही है, अंडज नहीं है, पोतज नहीं है ना? लेकिन तिर्यंच में ये तीनों पैटर्न होते हैं, है ना? और समूर्छन जन्म, समूर्छन जन्म मतलब मां के गर्भ से तो नहीं होता, बाहर में परमाणु का मिलना और जीव उसमें आ जाता है, तो ऐसे उत्पत्ति हो जाती है, वो जन्म कहलाता है समूर्छन जन्म, है ना? अब आपको क्या याद रखना है? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री, ये प्रकार के जीव कहां पाए जाएंगे? तिर्यंच गति में। ये कहां पाए जाएंगे चंदू भाई? तिर्यंच गति में। देखो, नरक में संगी पंचेंद्रीय जीव ही होते हैं सभी, देवगति में सभी संगी पंचेंद्रीय जीव होते हैं, मनुष्य में सभी संगी पंचेंद्रीय जीव होते हैं। तो ये तो तीन गतियां तो कौन सी हो गई? संगी पंचेंद्रीय जीव की। अब एक तिर्यंच गति है, उसमें एकेंद्रीय से लेकर संगी पंचेंद्रीय तक सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको कहां पाए जाते हैं? तिर्यंच गति में। तो तिर्यंच गति में जो एकेंद्रीय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव और चार इंद्रिय जीव, ये चार इंद्रिय तक जीव जो उड़ने वाले, मक्खी, भंवरा, वहां तक जीव सभी नियम से समूर्छन ही पैदा होते हैं। क्या नियम से कैसे पैदा होते हैं? समूर्छन ही पैदा होते हैं। वहां कोई गर्भज जन्म नहीं है और वहां कोई अंडज जन्म नहीं है ना? न पोतज है। वो नियम से कैसे होते हैं चंदू भाई? समूर्छन ही पैदा होते हैं, चार इंद्रिय तक तो जितने भी जीव है। अब पंचेंद्रिय में, तिर्यंच गति में समूर्छन भी होते हैं और गर्भज भी होते हैं। किसकी बात चल रही है? तिर्यंच गति में। तिर्यंच गति में पंचेंद्रिय जीव क्या होते हैं? गर्भज भी होते हैं और समूर्छन भी होते हैं। अभी तिर्यंच गति की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि उसमें समूर्छन जीव अपनी पर्याप्ति पूरी भी कर लेता है ना? तिर्यंच गति में संगी पंचेंद्रिय जीव पर्याप्तक भी आपको मिलते हैं, है ना? और अपर्याप्तक भी मिलते हैं। मतलब समूर्छन जीव अपनी पर्याप्ति पूरी कर लेता है ना? जैसे मेंढक का मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, मेंढक है, मेंढक वो क्या है? संगी पंचेंद्रिय जीव है ना? और अपनी पर्याप्ति वो पूरी कर लेता है समूर्छन जीव। बात पकड़ में आई आपको? है कैसा जीव? समूर्छन जीव। गर्भ से नहीं होता, अंडे से नहीं होता वो, है ना? वो क्या है तो समूर्छन जीव, लेकिन अपनी पर्याप्ति पूरी कर लेता है। पर्याप्त, अब ये जो शब्द है ना पर्याप्ति, इसको अपने को समझना है। ये तो मैंने भूमिका बनाई है। और मनुष्य भी दो प्रकार के जन्म होते हैं, गर्भज
और समूर्छन। मनुष्य में भी दो प्रकार के जन्म होते हैं, गर्भज और दूसरा है समूर्छन। ठीक है, जो गर्भज मनुष्य है ये तो पर्याप्तक ही होते हैं, और समूर्छन अपर्याप्तक होते हैं। मनुष्य, कोई भी समूर्छन मनुष्य अपनी पर्याप्ति पूरी नहीं करता। मनुष्य जो भी है ना चंदू भाई, नियम से अपर्याप्तक ही होते हैं। कौन से? समूर्छन। और हाँ, मनुष्य तो पंचेंद्रिय है, संगी है, लेकिन अपर्याप्तक होते हैं समूर्छन मनुष्य में, पर्याप्ति पूरी नहीं करते हैं। और गर्भज जो जीव होते हैं वो नियम से अपनी पर्याप्ति पूरी करते हैं। तो अब अपने को समझना है कि पर्याप्ति और अपर्याप्ति क्या है। मुद्दा तो ये है, मतलब ये तो जन्म के अपन ने टाइप बता दिए, कहां किस प्रकार का जन्म होता है ये बता दिया, लेकिन पर्याप्ति किसको कहते हैं और अपर्याप्ति किसको कहते हैं, इस बात को अपने को समझना है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैंने ना वो चित्र बनाया था कि कैसे इस जीव का जन्म होता है, और इसको सरलता से समझने के लिए अपनी मनुष्यों का जन्म की आप पैटर्न समझ लो, मनुष्य का जन्म, ताकि आपको सब जीवों में ऐसा आइडिया आपको लगाना है। किसमें? जो गर्भज है, अंडज है ना, और समूर्छन में तो उसमें आप उस तरह से आइडिया लगा देंगे कि वहां योनि में जन्म नहीं होता, वो तो बाहर परमाणु मिल जाते हैं और जीव आ जाता है। अभी देखो अपन मनुष्य की बात करते हैं, तो अपन ने ये बोला था माता पिता के रज विरज मिलकर बनी देह तेरी, ऐसा है ना, आप बोलते हैं ना, है ना, ऐसा बोलते हैं ना चंदू भाई 12 भावना में कि ये शरीर कैसे बना है, शरीर कैसे बना है, तो अपन बोलते हैं माता और पिता के रज और विरज मिल से शरीर बना है। अभी अपन कल परसों अपन ने जब चर्चा करी थी तो एक बात समझी थी, अकेली स्त्री जन्म नहीं दे सकती, अकेला पुरुष जन्म नहीं दे सकता, दोनों मिलकर भी कोई गारंटी नहीं कि जन्म हो, लेकिन यह हो कि जन्म कैसे होता है उसको अपन को समझना है। तो जन्म मनुष्य का होता है गर्भज, गर्भज मतलब योनि से जन्म होता है। आई बात समझ में? मनुष्य का जन्म कहां से होगा? योनि से होगा। मतलब ये स्त्री ही जो भी होगी, लड़का हो लड़की हो नपुंसक हो, जो भी जन्म होगा वो स्त्री के गर्भ से ही जन्म होगा, ये तो नक्की हो गई। लेकिन अकेली स्त्री जन्म नहीं कर, उसके लिए है ना रज, ये कंडीशन बाहरी कंडीशन है। लेकिन अपने को समझना है कि आखिर पर्याप्ति कैसे पूरी होती है, जीव कैसे आता है। तो अपन ने है ना कि ये रज और विरज मिल गए, ठीक है, इस मिलने से मनुष्य का जन्म हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी क्या होगा, इनके मिलने, ये तो मिले, ये मिलेंगे नहीं तो जन्म होगा, ये भी नहीं है गर्भज। आई बात समझ में? क्योंकि समूर्छन जीव तो पर्याप्ति पूरी करता नहीं, वहां तो मिलते ही नहीं। लेकिन गर्भज में ये मिले बिना मनुष्य जीव आ जाए, ऐसा भी नहीं है मुकेश जी वैसा, और ये मिल जाए तो जीव आता है ना, कहा कि मां की योनि में जीव आता है, ठीक है। अब कहीं से भी आया है, अन्य गतियों से घूमता हुआ, यहां कौन लाया उसको? चंदू भाई, जीव को कौन लाया यहां पर? आया तो स्वयं है ना, अपनी योग्यता से आया है, लेकिन इसको गाइड करने वाला निमित्त कारण क्या था कि इस जीव के साथ 8 कर्म चल रहे हैं। जब जीव ये विग्रह गति में चलता है ना, विग्रह गति में चलता है मतलब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जब जीव जाता है, तब रास्ते में इसको कौन गाइड करता है, कहां जाना है? जाता तो अपनी योग्यता से है जीव। जैसे यहां से मरण करके मान लो स्वर्ग में जाना है, अब चौथे स्वर्ग में जाना है कि छठे में जाना है, उसको कौन गाइड करता है चंदू भाई? उसको कौन समझाता है भाई? यहां का शरीर तो छूट गया, अब ये आत्मा अलग, देह अलग हो गई, तो इस जो रास्ते का समय है वो कहलाता है विग्रह गति। रास्ते का समय क्या कहलाता है? विग्रह गति। और उस समय इसका जैसे मनुष्य पर्याय छोड़ के गया तो औदारिक शरीर तो नहीं रहता है, लेकिन इसका कार्माण शरीर साथ में रहता है। बात पकड़ में आई आपको? किसके साथ? किसके साथ चंदू भाई? जब यह जीव इस देह को छोड़कर जाता है तो औदारिक शरीर तो यहीं रह गया, ये तो यहीं रह गया, और उसके साथ क्या जाता है? कार्माण शरीर। कार्माण शरीर मतलब 8 कर्म।
जीव कर्म को ले जाता है ऐसा नहीं, कर्म जीव को ले जाते ऐसा नहीं, दोनों अपनी अपनी योग्यता से जाते हैं लेकिन साथ साथ जाते हैं। आई बात पकड़ में आपको? कौन जाते हैं? जीव और 8 कर्म। अब उसमें जो 8 नाम का कर्म है उसमें है ना, इसको कहां जाना है? अगर मनुष्य आयु बंधी है इसकी, मान लो जैसे देवगति में, और उसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया तो वो मनुष्य में ले आएगा। आई बात समझ में? उस जीव को निमित्त बात पकड़ में आ रही चंदू भाई? कौन? जैसे देव गति में थे, वहां से आयु पूरी हुई और वहां से अगर आपने एकेंद्री में जाना है, कौन ले जाएगा एकेंद्री में? कौन ले जाएगा? तो वो जो कर्म है ना, आयु बन गई, अरे तिर्यंच आयु का बंद हो गया तो वो एकेंद्री में, और तिर्यंच आयु में यदि एकेंद्री में जाना है उसको, है ना, क्या बोलते हैं, जाति एकेंद्री की होगी तो एकेंद्री में ले जाएगा। तो इसमें जो है नाम कर्म है और आयु कर्म है। आयु कर्म में आयु, मनुष्य आयु बंधी है तो मनुष्य में जाएगा, और जाति में है 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जिसमें ये जाति है, ये नाम कर्म में आएगा तो ये वहां ले जाएगा। ठीक है। अब वो जीव जो कर्म के साथ आया है मां की योनि में, है ना, मतलब देवगति से छोड़ गया और मनुष्य में जन्म होना है, तब ये योनि में आ गया है, और उसके पहले रज और विरज मिले और वहां ये जीव पहुंचता है। कहां पहुंचता है? गर्भ में। ऐसा नहीं समझ लेना कि मां और पिताजी ने मिलकर जीव पैदा कर दिया है। जीव पैदा नहीं होता है। क्या गर्वित भैया? जीव पैदा नहीं होता, जीव तो अनादि अनंत है। चंदू भाई, जीव तो अनादि अनंत है। अपने को ऐसा लग रहा है ना जनसंख्या तो बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। जीव पैदा कर दिए क्या अपन ने? अरे बोलो ना, है? जीव तो अनादि अनंत है। आई बात समझ में आपको? अभी वो जो जीव आया है, कहां से आया है? उसके कर्म उसको लेके यहां योनि में अभी यहां आ गया। अब ये जो रज और विरज मिले, ठीक है, और यहां जीव आ गया। अधिक से अधिक कोई ऐसा नहीं, मैक्सिमम 7 दिन तक का ऐसा यशोधर। हाँ, विग्रह गति में तो मैक्सिमम 3 समय, 1 समय, 2 समय, 3 समय। हाँ, और मैं चौथे समय में तो जन्म ले ही लेगा। 7 दिन के तक आ सकता है, 7 दिन तक आ सकता है। नहीं समझे आप? वही ये रज और विरज मिलने वाले आज हो और वहां से देह छुट्टी हो 5 दिन बाद, तो 3 समय बाद यहां अगर आना होगा तो आ जाएगा। उससे इसका क्या लेना देना? 7 दिन कहां कह रहा हूं मैं तो कह रहा हूं 3 समय कह रहा हूं। मैंने कहा कि 7 दिन पहले देह छोड़ दी उसने। ये तो रज विरज मिलना एक अलग है और देह छोड़ना वो अलग पार्ट है। हाँ? वो तो ऐसा थोड़ी कहा कि 7 दिन छूट गया, ऐसा तो नहीं है भाई। 7 दिन तक उसमें आ सकता है, ऐसा यशोधर चरित्र में आचार्य देव ने उसका जिक्र किया। नहीं बात समझ आई? अभी कठिन हो गई, आप बाद में पूछ लेना, किसी को समझ में नहीं। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, नहीं है का? अरे देह छुट्टी नहीं उसकी मां की। अरे समझो आप, अब मेरे को डिटेल में समझाना पड़ेगा यार, आप गजब। अभी आप ये सोमवार है, आज सोमवार को मान लो आप कह रहे हो कि रज विरज मिला, ठीक है ना, और शुक्रवार के दिन वो वहां देवगति से उसकी देह छूटी और 3 समय में यहां आ गया, तो कहां रहा? 3 समय ही तो रहा बीच में। इसका इससे यहां होगा तो यहां देह छूट जाएगी, ये का नियम मैंने कहा। अरे बहुत बार ऐसा भी होता है, आपको बताऊं मैं, कि पिता को तो पता ही नहीं रहता है कि गर्भ में जीव आके चला गया। पिता को तो जाने दो, मां को भी मालूम नहीं पड़ता है। आपको पता है, गर्भ में आके ये जीव चला जाता है, उसका पता मां को भी नहीं पड़ता है। पिता तो जाने दो, चंदू भाई टेस्ट वेस्ट तो सब आपके रहने दो। आई बात समझ में आपको? मां को पता ही नहीं चलता है।
जीव आके चला गया वो भी पता नहीं चलता है। मान लो आया है और उसके बाद 1 घंटा 2 घंटे की आयु रही होगी, चला गया, मां को ही मालूम नहीं है। अपने तो राग कहां डोलता है, जो है सामने उसमें राग डोलता है, बाकी जाने नहीं उसमें क्या राग डोले, कौन सा मेरा बेटा है? क्या बात कही कह साहब आपको, मैंने बात पकड़ पाई कि मां को भी पता नहीं चलता है कि अपने गर्भ में जीव आया है और आयु पूरी होगी और चला गया, पता ही नहीं चलता है। अपने को देता है 1 महीने का 2 महीने का ऐसा बोलते हो ना, ये तो 1-2 महीने का तो पता चला है, नहीं पता चलने वाली की बात कर रहा हूं मैं। आई बात समझ में? चले अभी ये थोड़ा विस्तार आप ग्रंथ को पढ़ना, बहुत यहां विस्तार करेंगे तो अपना विषय यहीं डोलता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे समझाना है पर्याप्ति और अपर्याप्ति, है ना? क्या समझाना है चंदू भाई साहब? मुझे पर्याप्ति, और ये थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, कठिन विषय है, क्योंकि क्या है कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है इसके अंदर। जो रूटीन में अध्ययन करते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्या बात है, क्या बात है, पढ़ लिया पर्याप्त अपर्याप्त। अभी अपन यहां से बात प्रारंभ करते हैं कि वो जीव आ गया, कहां जीव आ गया? योनि में आ गया, ठीक है? ये जीव, ठीक है चंदू भाई, जीव आ गया और इसके साथ क्या है? कर्म। कर्म कौन से? द्रव्य कर्म, है ना? वो तो इसके साथ ही आए, वो जो जहां से चला था वहां से है, पुराना शरीर तो वहां रह गया, अब यहां आ गया। यहां आने के बाद अब प्रक्रिया चालू होती है, एक तो होती है शक्ति और एक होती है शरीर निर्माण की प्रक्रिया। शरीर में आ गया, शरीर, इंद्री, है ना, जो भी है उसकी श्वासोश्वास, भाषा, ये एक तो होती है शक्ति और एक होती है प्रक्रिया। जैसे अपने को जब जीव आया मां के गर्भ में, मनुष्य पर्याय में मान लो उसने जन्म लिया, तो आते ही जीव के सभी पर्याप्ति चालू हो जाती है, मतलब 6 जो है ना इसके जो पर्याप्ति है चालू हो जाती है और क्रम से अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती है ना? लेकिन शरीर का निर्माण, इंद्रियों का निर्माण, श्वासोश्वास, ये एक प्रोसीजर है जो धीरे धीरे क्रम में पूरा होता है। आई बात समझ में? क्या होता है? ये प्रोसीजर है वो क्रम में, तो एक क्रम में पूरा। अभी ऐसा मत समझना पर्याप्ति मतलब अंतर मुहूर्त में ही सब शरीर बन गया, इंद्री बन गई, मन बन गया, वो नहीं है। अभी बात चल रही किसकी? शक्ति। अभी प्रश्न ये है कि किसकी शक्ति? मुद्दा यहां है, सबसे कठिन प्रकरण ये है कि किसकी शक्ति, क्योंकि ग्रंथ में ये आप पढ़ेंगे परिभाषा तो ये कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? आहार वर्गणा को खल और रस रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। क्या परिभाषा है? परिभाषा क्या है चंदू भाई? पर्याप्ति कितनी होती है ये तो पता है ना अपने को, नाम अपन ने कहे ना 6 पर्याप्ति होती है। कौन कौन सी 6 पर्याप्ति होती है? आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ठीक है? अब परिभाषा क्या है आहार पर्याप्ति की? पर्याप्ति की आहार पर्याप्ति मैंने अभी बोली परिभाषा, कौन दोहराएगा आप में से? आहार वर्गणार रूप, है ना, पुद्गल के खल। आहार वर्गणा कौन सी है? पुद्गल की। आहार वर्गणा रूप जो पुद्गल स्कंद है उसको खल और रस रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं, ठीक है? अब इसमें कॉम्प्लिकेसी क्या है कि ये आहार वर्गणा को खल और रस के रूप में कौन परिणमित कराता है? जीव परिणमित कराता है कि वो पुद्गल वर्गणा स्वयं परिणमित होती है? मुद्दा ये है भाई। अब थोड़ी कॉम्प्लिकेसी देखना, समझना कि वस्तु स्वतः, मुझे जो बात करनी है मैं वहां से, क्योंकि आप अभी परिभाषा रट लोगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगी और आप डोलते रहोगे मैं क्या समझ रहे हो। मुद्दा ये है कि जैसे ये जीव है, ये आ गए योनि में,
माँ की योनि में आ गया। अब जहां जीव है, जीव के जितने प्रदेश है, उस क्षेत्र में ये कर्म तो है ही, द्रव्य कर्म इसके साथ आए, और वहां आर्ग वर्गणा, आहार वर्गणा के स्कंद है। कहां पर, कहां पे, वहां जहां जीव आया है उसी जगह ये आहार वर्गणा के स्कंद है। क्या है? आहार वर्गणा। चंदू भाई कहां है आहार वर्गणा के स्कंद? कहां है? जहां जीव आया है ना? कहां पर जीव आया है? जो है ना रज और विरज मिले वहां जीव आया है ना, आया, और वहां जहां जीव है वहीं आहार वर्गणा के स्कंद है, क्योंकि ठसाठस भरे हुए हैं वर्गणा चारों तरफ, 3 लोक के अंदर। ठीक है, अब वहां जो आहार वर्गणा के परमाणु है उसको खल और रस के रूप में परिणमित होना है। खल मतलब थोड़ा हार्ड और रस मतलब लिक्विड। ये वर्गणा किसकी? पुद्गल की वर्गणा है। उसमें पहले बनेगी खल और रस, कुछ गाढ़ा और कुछ लिक्विड। अब जो गाढ़ा है कालांतर में जाकर हड्डी बनेगी उससे, है ना, मसल्स बनेगी आपकी, हार्ड वाली चीज, और रस से बनेगा आपका रुधिर, और ये तो वो जब आगे बढ़ेगा। लेकिन इनिशियली वो जो वर्गणा है उस जगह, उस वर्गणा को कौन परिणमित कराता है? कौन परिणमित कराता है चंदू? है अजीत भैया, कौन परिणमित कराता है? तो वह वर्गणा स्वयं परिणमित होती है। कौन सी परिणमित होती है? स्वयं आहार वर्गणा। अभी चंदू भाई प्रश्न यह है कि जब उसको स्वयं को परिणमित होना था तो फिर वो तो पहले भी थी वहां, ठीक है नहीं थी? है तो फिर भाई जीव तो बाद में आया, 8 कर्म तो उसके साथ आए जीव के, हैं? जीव लेके नहीं आया, कर्म अपनी योग्यता से आए, जीव अपनी योग्यता से आया, और आहार वर्गणा तो वहां ऑलरेडी थी। ठीक है, अब न तो कर्म ने आहार वर्गणा को खल और रस रूप परिणमित कराया, न जीव ने परिणमित कराया। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं कि जीव आया नहीं और वो आहार वर्गणा खल और रस रूप परिणमित हो गई और इंद्रिय रूप परिणमित हो गई, ऐसा तो हुआ नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा कठिन है ना बिंदु? चंदू भाई बात समझ में आई? ये इसीलिए इसको जीव की शक्ति क्यों डिनोट करते हैं परिभाषा में? क्यों जीव उसको परिणमित कराता है ऐसा नहीं है, लेकिन जीव वहां एक समवाय है, जीव की उपस्थिति है। क्या है वहां पर? जीव समवाय है, तो इसीलिए उसको जीव की शक्ति से भी परिभाषित करते हैं। जीव परिणमित नहीं कराता, लेकिन जीव की शक्ति है। उस शक्ति मतलब कि उस जीव समवाय के रहते हुए वह भविष्य में वह वर्गणा इस रूप परिणमित हो जाएगी। इस प्रकार उस शक्ति को कहते हैं आहार पर्याप्ति। आई बात समझ में आपको? वो शक्ति किसकी है? असल में शक्ति तो आहार वर्गणा की है। हाँ, निमित्त कारण वहां जो ये नाम कर्म है ना, वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण वहां कर्म का उदय, अगर उसको पर्याप्तक नाम का नाम कर्म होगा तो पर्याप्ति पूरी करेगा, तो वो तो निमित्त कारण है। और जीव वहां उपस्थित समवाय है। बात पकड़ में आया आपको? क्या कहा? देखो कठिन तो है लेकिन समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये जीव समवाय है, जीव करता कुछ नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं ये पर्याप्तक जीव, ये अपर्याप्तक जीव। तो क्या जीव में पर्याप्तक अपर्याप्तक होता है क्या? जीव क्या करता है? जीव तो पूरा का पूरा है हमेशा, है? तो ये पर्याप्तक अपर्याप्तक, अपन जन्म किसको बोलते हैं? जन्म किसको बोलते हैं चंदू भाई? है जीव का जन्म होता है? नहीं। तो जन्म किसका होता है? कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है, इनका कॉम्बिनेशन, इसमें ये कॉम्बिनेशन बनने का नाम जन्म है। आई बात समझ में? और अपन तो बहुत मूर्ख है, अपन तो बाद में जब जगत को पता चलता है तब अपन जन्म मानते हैं। अपना बर्थडे कब मानते हो आप? अरे बोलो ना भाई, बर्थडे कब मानते हो अपन? है जब जनता के सामने आ गया तब बर्थडे आया। कब जन्म कब हुआ मनुष्य गति में? वो तो पता नहीं है, वो तो मालूम नहीं, लेकिन आया तो उसी समय से है ना। अब जनता के सामने आया तब बर्थडे में। तो कहने का मतलब है, और अपन जीवन भी किसको कहते हैं? 10 प्राण कहते हैं ना, 10 प्राण। किसको 10 प्राण कहते हैं? जीवन।
व्यवहार से बोलते हो ना, किसको बोलते हैं 10 प्राण? इंद्रिय, बल, श्वासोश्वास और आयु, ये है ना आपके 10। 5 3 8 2 10, 10 हो गए ना। 10 3 प्रकार के बल, 5 प्रकार की इंद्रिय, श्वासोश्वास और आयु, इसको बोलते हैं जीवन। तो जीव का जीवन उससे चलता है नहीं, ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब इसके साथ जिसको अपन जीवन कह रहे हैं, जीव तो अनादि अनंत है। ठीक उसी प्रकार यहां जीव एक समवाय है, द्रव्य कर्म ये निमित्त कारण है, और बाहर की आहार वर्गणा वह खल और रस रूप परिणमित होने की शक्ति रखती हुई है। अब पर्याप्ति किसको कहें कि इस जीव के प्रेजेंस में इसके ये इस तरह से काम होने की शक्ति है, उसका नाम पर्याप्ति। आई बात समझ? इसलिए इसको जीव की शक्ति से भी डिनोट किया है। परिभाषा आप पढ़ेंगे तो परिभाषा क्या आएगी कि आहार वर्गणा के पुद्गल स्कंद को खल और रस रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। क्या है परिभाषा? अरे बोलो भाई बोलो। कठिन तो है लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना। कठिन तो है चंदू भाई, सीखना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ अंदर में लाके विस्तार कर रहा हूं कि कहीं गड़बड़ नहीं। कभी खूब लोग ये सोचते हैं कि जीव इसको कर देता है, शरीर बना देता है जीव, ना अपने आप बनता है। शक्ति कही है, शक्ति कही है, वो भी कैसे? समवाय के रूप में है, इसलिए शक्ति कही है जीव। असल में शक्ति किसकी है? आहार वर्गणा की। गड़बड़ तो नहीं करोगे आप? ठीक है। अब क्रम समझ में आया। जब जीव गर्भ में आया उसने उसी समय 6 प्रकार की शक्ति को डेवलप करने का काम शुरू करा। जीव के पास तो वैसे ही अपनी ये शक्ति है, लेकिन ये जो कही है ना, कॉम्बिनेशन के साथ, समवाय के साथ शक्ति कही है, तो वह एक साथ प्रारंभ होके क्रम से पूरी होती है। सबसे पहले आहार पर्याप्ति होती है, दूसरे नंबर पर शरीर पर्याप्ति होती है, तीसरे नंबर पे पूरी इंद्रिय पर्याप्ति होती है, चौथे नंबर पर श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी होती है, 5वें नंबर पर भाषा पर्याप्ति पूरी होती है, और 6ठे नंबर पर मन पर्याप्ति। मन पर्याप्ति मतलब मनोवर्गणा को मन रूप परिणमित कराने के कारणभूत शक्ति, वो बनो। अभी मन बन गया है ऐसा नहीं अंतर्मुहूर्त में। मन की रचना तो शरीर इंद्रिय वो सब होने के बाद मन की रचना होती है क्रम में, लेकिन शक्ति की बात चलती है पर्याप्ति में। आई बात? और जिस जीव के ये शक्ति ही कॉम्बिनेशन नहीं बैठा, मतलब शक्ति ही पूरी नहीं हुई, उस जीव को कहते हैं अपर्याप्तक। जीव आ गया चंदू भाई, आ गया, और अंतर्मुहूर्त में ये डेवलपमेंट कि अब ये बनेगा ही नहीं। बनेगा नहीं मतलब क्या? ये इसकी शक्ति ही नहीं है, बनाने की बात तो बात की, तो वो कहलाता है अपर्याप्तक जीव। अपर्याप्तक जीव मतलब फिर वो अंतर्मुहूर्त में वापस मरण को प्राप्त हो जाएगा। मरण मतलब जीव नहीं मरता है, यहां से कॉम्बिनेशन जीव गया फिर दूसरी जगह। यही रहे तो बात अलग है, मरण हो गया और वापस भले यहां जन्म हो, लेकिन मरण हो गया एक बार, मरण का पूरा, ये वो कहलाता है अपर्याप्तक जीव। ठीक है। तो अब आपको परिभाषा पकड़ में आ गई। पर्याप्तक व अपर्याप्तक के भेद भी है। एक नाम और आता है निवृत्त अपर्याप्तक, है ना, और एक आता है लब्ध अपर्याप्तक। तो लब्ध अपर्याप्तक किसको कहते हैं कि जो शरीर पर्याप्ति पूरी करेगा ही नहीं, वो तो कहलाता है लब्ध अपर्याप्तक। और जो शरीर पर्याप्ति पूरी कर लेता है उसको कहते हैं पर्याप्तक। और जिसकी अभी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है लेकिन वो नियम से पर्याप्ति पूरी कर लेगा, उसको कह लेंगे निवृत्त पर्याप्तक कहते हैं, है ना। ये 3 परिभाषा है, ये 3 आपको याद रखनी है। ठीक है। चले अब आप नाम दोहरा दो और मैं एक बार इसकी परिभाषा बता देता हूं। अब आप घर पे अभ्यास करना, किसी को डाउट हो तो पूछना, है ना। अच्छे से गहरे से विचार करना कि ये क्या है पर्याप्तक और अपर्याप्तक। ठीक है। कितनी पर्याप्ति होती है? समय हो गया आपका। 6 पर्याप्ति होती है। कौन कौन सी? क्रम से बोलो। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। पर्याप्ति का मतलब इनका निर्माण होना नहीं है, शक्ति। पर्याप्ति का मतलब शक्ति, कि ये बनाने की शक्ति है, उसकी बात है। निर्माण तो ये और पर्याप्ति भी क्रम से पूरी होती है और इनका निर्माण भी क्रम से होता है। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे कि अपर्याप्तक क्या है और अपर्याप्तक दुख कैसे है।
चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराया भासा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।